2 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। इस कंपोस्ट टी के ऊपर मैं वीडियो बना रहा था जिसको तकरीबन 2 महीने भी और 3 महीने भी लग सकते हैं। तो सोचा क्यों ना आपको पहले से ही बता दिया जाए कि मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और आप भी करके देखें आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है और मुझे क्या मिलेगा। 2.5 से 3 लीटर पानी लेना है और उसके अंदर आधा किलो गाय का गोबर हमने मिक्स करना है। गाय का गोबर डिकम्पोज किया हो या जस्ट उसको ड्राई किया हो, आप कोई सा भी गोबर ले सकते हैं, सिर्फ ताज़ा गोबर नहीं लेना। ड्राई किया हुआ आधा किलो गोबर लीजिए और पानी के अंदर डालिए और उसको मिक्स कर लीजिए। 3 से 4 दिन तक हम इसको इसी तरह पानी के अंदर रहने देंगे और 24 घंटे के बाद एक मरतबा, मतलब दिन में एक मरतबा हम इसको इस तरह मिक्स कर दिया करेंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म अच्छे तरीके से पैदा हो जाएं इसके अंदर। मतलब ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो कि पौधे के लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके अंदर कोई और चीज़ हम मिक्स नहीं कर रहे। पहले ज़मानों में खेती की जाती थी तो यही चीज़ें यूज़ की जाती थी, मतलब देसी चीज़ें। लेकिन आज का ज़माना काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। तो 3 से 4 दिन के बाद इसके अंदर से हल्की हल्की सी स्मेल आने लगेगी। उसके बाद हम इसका पानी छान लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे। जैसे कि इसको हमने छान लिया और इसका 1 गिलास हम 5 लीटर पानी के अंदर डाला करेंगे और वही पानी हम अपने पौधों में दिया करेंगे। और छानने के बाद पानी को हम स्टोर कर लेंगे, मतलब किसी शेडी एरिया में हम उसको रख देंगे। एयर टाइट करके बंद नहीं करना उसको, सिर्फ शेडी एरिया में ही रखना है। अगर एयर टाइट करके बंद कर देंगे उसके अंदर जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हर 4 से 5 दिन के बाद इसी तरह 5 लीटर पानी के अंदर ये वाले लिक्विड का 1 गिलास हम मिक्स करेंगे और सारे पौधों में पानी दिया करेंगे। और उसी पानी का स्प्रे भी आप पौधों के ऊपर कर सकते हैं। कहते हैं ये एंटी फंगल भी होता है और एंटी बैक्टीरियल भी। खाद के तौर पर भी कंपोस्ट टी को यूज़ कर सकते हैं और एज आ पेस्टिसाइड भी। तो मैं तो सिर्फ एक पौधे के ऊपर अप्लाई करके देखना चाहता हूँ कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। मैं उसको यूज़ करने वाला हूँ अपने इस नींबू के पौधे के ऊपर। आगे जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और हो सकता है कि 15 जुलाई के बाद में बरसात का मौसम भी शुरू हो जाए, बारिशें भी होने लग जाएँ, तो बरसात के मौसम में इसको फूल लगेंगे और उसके अंदर से नींबू भी बन सकता है। तो नींबू के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ देखने के लिए क्या हमें कंपोस्ट टी का अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिलेगा या नहीं। उसी का मैं स्प्रे किया करूँगा पत्तों के ऊपर और उसी लिक्विड को यूज़ करूँगा मिट्टी के अंदर हर 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद या 14 दिन के बाद। ये तो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितनी गर्मी पड़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप 14 दिन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 7 दिन के गैप से आप यूज़ करें तो अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। नॉर्मली पानी जैसे आपने देना है वो तो देना ही देना है, लेकिन 7 दिन के बाद हम 1 गिलास पानी 5 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और जितना भी इस गमले के अंदर डालना हुआ हम डाल देंगे, जिस तरह नॉर्मली पानी ऐड करते हैं इसमें। और उसी को स्प्रे बोतल के अंदर भर के हम इसके ऊपर शावर करेंगे पानी का, ताकि पत्तों के थ्रू भी पौधों को खाद मिल जाया करे। तो वो तो अलग से एक वीडियो बना ही रहा हूँ मैं। जब उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा या बुरा रिज़ल्ट मिलेगा या कोई भी रिज़ल्ट ना मिले, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो आप भी किसी एक पौधे को चूज़ कर लीजिए और आप भी ऐसा कर सकते हैं। मिर्चों के पौधों के अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिर्चों के पौधों के ऊपर और मिट्टी में मैंने केमिकल का यूज़ कर लिया है। अब मैं गाय के गोबर का यूज़ इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि केमिकल का असर काफ़ी तेज़ होता है, इनकी जड़ों के अंदर काफ़ी ताकत भर चुकी है। तो अगर गाय का गोबर भी यूज़ करेंगे तो हम डबल माइंडेड हो जाएंगे कि किससे हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला। हमने नींबू के अंदर कोई भी अभी तक खाद मैंने यूज़ नहीं की है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ऑर्गेनिकली लेकर चलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा। तो आप भी कोई एक पौधा चूज़ कर लीजिए, चाहे वो मिर्च का पौधा हो, चाहे टमाटर का पौधा हो, चाहे नींबू का हो, लेकिन ऐसा पौधा चूज़ कीजिएगा जिसको जल्दी ही फ्रूटिंग शुरू होनी हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे पास ये जामुन का पौधा एक पड़ा हुआ है तो इसके ऊपर मैं ट्राई करना शुरू कर दूँ, क्योंकि जब तक ये दरख्त नहीं बनेगा इसको फ्रूटिंग नहीं होगी। तो मैं गाय का गोबर यूज़ करता रहूँ 2 महीने 3 महीने और मैं बाद में कहूँ कि मुझे कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला। आपने किसी ऐसे पौधे के ऊपर अप्लाई करना है जिसका सीज़न हो, जैसे कि मिर्च का पौधे का सीज़न है, नींबू के मौसम का सीज़न है और जो भी वेजिटेबल पौधे होते हैं जिसको फ्रूट लगना होता है, तो आप ऐसे पौधे के ऊपर अप्लाई कीजिए और देखिए आपको रिज़ल्ट कैसा मिलता है। खाली पत्तों वाले पौधों के ऊपर यूज़ करके मत देखिएगा। जिस तरह के ये मैपल है हमारा, अगर इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं मिलेगा। हमें ज़्यादा फ़र्क तब फील होगा जब हम ऐसे किसी पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे जिसको फ्रूटिंग शुरू हो जाए और फ्रूट लग जाए, हमें पता चले कि क्या रिज़ल्ट हमें मिला है। तो आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ, देखते हैं दोनों में से किसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।